टू द चैनल वंस अगेन। आज मोस्ट अवेटेड जो था प्रोडक्ट उसका रिव्यू करने वाला हूँ और ये लेटेस्ट लॉन्च है। आपको ये पता होगा, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं गौरव तनेजा, और जिनके एक चैनल है फ्लाइंग बीस्ट और अदर एक फिटनेस चैनल भी है। ये उनका प्रोडक्ट है। उन्होंने लॉन्च किया है गीर काऊ का देसी घी, जो A2 देसी घी है उसका। ये लास्ट वीक फर्स्ट नवरात्रे को उन्होंने लॉन्च किया था और ये मैं और जो लॉन्च करते ही विदिन 3 आवर्स आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। और आई वॉज अ फ्यू ऑफ द लकी जिसको ये फर्स्ट, जो पहले ही लॉट में जिन्होंने ऑर्डर किया था और उनको ये डिलीवर हुआ है। तो ये है रोजियर का, इनका ब्रांड नेम है रोजियर, और उसका ये देसी घी है गीर काऊ का। गीर काऊ जो है एज द नेम सजेस्ट, गुजरात की काउज हैं जो काठियावाड़, भावनगर, राजकोट एरिया में पाई जाती हैं। और कहा जाता है कि इनका जो ये काउज होती हैं ये इंडिजिनस काऊ हैं, और जो जिनका दूध बेस्ट माना गया है A2 दूध जिसको कहते हैं। और ये हम्प्ड काऊ है। हम्प्ड होता है, आपने काऊ के पीछे देखा होगा, हम्प होता है काऊ के पीछे, जो इस तरह की काउज होती हैं। साहिवाल होती है, ये गीर काऊ होगी। और मैं आपको लिस्ट वीडियो के एंड में काउज की फ़ोटोज़ के साथ डाल दूंगा। जो देसी काउज होती ना, उनके हम्प होता है, और उस हम्प के अंदर कहा जाता है कि सूर्य केतु नाड़ी होती है। उसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, चलिए देखते हैं इसको खोल के। पैकिंग बहुत ही अच्छी, मैं पहले खोल चुका हूँ इस बॉक्स को। काफ़ी अच्छी पैकिंग है। कुछ इस तरह का कार्ड निकला, इसमें एक हनी के बारे में लिखा हुआ, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी। और देसी घी जो ये है घी, कलर चेंज होता है, उसके बारे में लिखा हुआ कि ये ओरिजिनल होता है, कि लेयरिंग हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डुप्लीकेट हो, बट वो सेम ही है। वो टेम्परेचर और कंडीशन के कारण हो सकता है, बैच के कारण रंग बदलता हो। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दे रखी है। इसका भी अलग से फ़ोटो शेयर कर दूंगा मैं आपको। तो ये है ऐसा, ये देखिए ऐसा, ये इस तरह का कुछ है पैक। और बॉटल मेरे को बहुत अच्छी लगी जैसे इन्होंने की थी। ये देखिए, ये है, इसको साइड में कर दें, यहाँ रख दिया। और कुछ इस तरह का है, ये देख सकते हैं आप, अगर आपको क्लियरली विजिबल है। ये देखिए A2 नज़र आ रहा है आपको। तो ये लिखा हुआ है रोजियर गीर काऊ A2 वैदिक घी, ट्रेडिशनल बिलोना मेथड। आपने देखा होगा बिलोना पुराने ज़माने में लेडीज़ मथती थी दूध को, दही को, जिससे हम मक्खन निकाल के घी बनता था। आपने यशोदा माई को देखा होगा, जब कृष्ण जी उनके पीछे बैठे हुए, कई फ़ोटोज़ में देखा होगा, वो मथ रही हैं दही को मक्खन निकालने के लिए कृष्ण जी को। और ये ट्रेडिशनल बिलोना मेथड आजकल पूरा फिनिश हो चुका है। आजकल तो बस मैकेनाइज्ड वे में घी निकाला जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि बल्क प्रोडक्शन होती है। तो वो तरीके सारे ही छूट चुके हैं पीछे। और जो मेन जो बिलोना मेथड है वो बैक सीट ले चुका है, और उसी को रिवाइव करने की कोशिश की है गौरव तनेजा ने और उनकी कंपनी ने। और ये है घी, और इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसके अंदर 880 किलो कैलोरीज एनर्जी है। बाकी पूरा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स इसके पीछे ये यहाँ दे रखे हैं। और येलो रंग का घी है ये लगभग ये घी जो है ये वाला कॉस्टली है, प्रीमियम साइड पर है, और लगभग 2200 रुपये का फर्स्ट डिस्काउंट आपको उसके ऊपर मिल जाएगा इसके ऊपर। और जो है ये कॉस्टली क्यों होता है A2 घी? ये कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि हैंड चर्निंग मेथड से बनाया होता है। A2 काउज होती हैं। A2 काऊ क्या, A2 मिल्क क्या होता है, पहले सबसे पहले ये हमको समझने की ज़रूरत है। 2 तरह के मिल्क होते हैं जो काउज प्रोड्यूस करती हैं, एक A1 और एक A2। A1 बीटा कैसिन प्रोटीन होता है, और A2 में A2 बीटा कैसिन प्रोटीन होता है। तो इसके अंदर क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? 67th पोजीशन पर जो प्रोटीन चेन होती है मिल्क की, 67th पोजीशन पर जो A1 बीटा कैसिन प्रोटीन है उसमें हिस्टाडीन होता है, अमीनो एसिड। और जो A2 प्रोटीन होती है, A2 बीटा कैसिन प्रोटीन होती है, इसकी 67th पोजीशन पर प्रोलाइन प्रोटीन होती है इसके ऊपर। तो ये बेसिक फ़र्क है इसके अंदर। और जो फर्दर ब्रेकअप होता है, जो A1 प्रोटीन होता है उसका फर्दर ब्रेकअप पेप्टाइड्स में हो जाता है। ये आगे डिटेल प्रोसेस है। और ये इसके अंदर एक खासियत है कि इसको जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो भी ले सकते हैं, इसको वो भी ग्रहण कर सकते हैं। जो A2 देसी घी है गीर काऊ का काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रीमियम रेट पर आता है। और ये मैं कहूँगा कि ये एक पोटेंशियल शार्क टैंक प्रोडक्ट है। हो सकता है कि आप इस प्रोडक्ट को देखें आने वाले 1-2 सीजन के अंदर शार्क टैंक इंडिया के अंदर। ये मैं ऐसा
प्रिज्यूम कर सकता हूँ इसके अंदर। A2 देसी घी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेनिफिशियल है, हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आपको बताऊं ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर बच्चों के लिए और सारों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, इसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है जो आपकी जो पेट के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन होती है, ब्लोटिंग होती है, इंटेस्टाइन की वॉल को ये लुब्रिकेट करता है, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग को ये हील करता है। और जो आपके आई साइट के लिए विटामिन A, D, E के इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल है ये। आपको कहेंगे कि ये मैं ये कहूँगा कि ये एक तरह की औषधि है हमारे किचन के अंदर A2 घी जो है, और माइनर कट्स एंड बर्न्स के ऊपर आप लगा लें, इसके बच्चों की मालिश कर सकते हैं। इससे इम्यूनिटी बूस्टर है ये, इन्फ्लेमेशन को हील करता है, डाइजेशन जैसे मैंने बताया उसके अंदर एड करता है, हेल्प करता है इन्हांसिंग योर डाइजेशन प्रोसेस। अर्थराइटिस में जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेंट की कमी होती है, ये बोन्स के अंदर लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है ये। और जो आपको कह सकता हूँ कि ग्लो ऑफ स्किन, जो पहले मैं बता चुका हूँ, ग्लोइंग ऑफ स्किन के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये तो थी इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो A2 देसी घी की गीर काव की इम्पॉर्टेंस थी। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और भी मिल जाएंगे। ये तो बस जस्ट अ फ्यू ऑफ देम। जो हम देसी काव होती है ना, जिनकी पीठ पर कुबड़ सा एक ऊपर सा निकला होता है, उसमें कहा गया है आयुर्वेदा के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, उसमें सूर्य केतु नाड़ी प्रेजेंट होती है। इसके बारे में मैं कुछ आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या होता है सूर्य केतु नाड़ी के अंदर। इसके अंदर जैसे आपको सबको पता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, तभी इसको माँ कहा गया है। तो इनकी हम्प के अंदर जो वेन होती है वो एब्जॉर्ब ऑल द कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। एज पर एस्ट्रोलॉजी जो सूर्य होता है वो सोल को रूल करता है, और जो केतु होता है वो आपको मोक्ष प्रदान करता है। इन ऑल, जैसे आपको पता है, सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हैं। और आफ्टर डेथ कहा गया है कि ये इन ऑल कहा गया कि सोल को मोक्ष प्रदान करने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो सूर्य केतु नाड़ी है। आफ्टर जब डेथ होती है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इंसान की सोल को जो होती है उसको बैतरनी नदी को पार करना पड़ता है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल है और बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं उसके अंदर। यदि डेथ से पहले अगर इंसान गाय दान करेगा और उसको ये बैतरनी नदी पार करने में, उसकी पूंछ पकड़ के पार करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इन ऑल ये मोक्ष को जल्दी प्राप्त होता है उससे इंसान। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी के 7 चक्रा होते हैं, जिससे एनर्जी ऊपर से लेकर नीचे तक 7 चक्रा होते हैं, वैसे ही और उसके अंदर 72,000 नर्व्स होती हैं। उसी प्रकार जो हम टिकाव होती है उसकी सूर्य केतु नाड़ी से 33 करोड़ नर्व्स कनेक्टेड होती हैं गाय की। 33 करोड़ जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं उसकी बैकबोन से। जो सूर्य केतु नाड़ी जो होती है, इसके कारण इसका ये जो येलो रंग आता है, इसके कारण आता है क्योंकि ये सोलर रेज को अब्जॉर्ब करती है और उसे गोल्ड सॉल्ट में कन्वर्ट करती है, जो उसके गाय के ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर होता है, और जो मिल्क के थ्रू उसके बछड़े को भी प्राप्त होता है। तो और भी अगर साइंटिफिक वे में इसका येलो रंग का क्यों होता है गाय के दूध का या गीर गाय के दूध का, इसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होती है। बीटा कैरोटीन लिवर में जाके विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट करती, विटामिन ए में कन्वर्ट होती है, जो फर्दर रेटिनॉल जिसे कहा जाता है। तो ये इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स थे A2 गीर काऊ घी के, और इसको चलिए खोल के देखते हैं। तो बहुत बात होगी इसके अंदर, और मेरे को इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, जैसे द वे दे हैव प्रेजेंटेड द पूरा घी की बॉटल 1 kg का है ये। और चलिए इसको खोल के देखते हैं कैसा है। यहाँ से खोला इसका, ये पूरा खोला इसका, और ये रबर बैंड गया। ये बहुत अच्छा बिल्कुल यूनिक वे ऑफ पैकेजिंग। ये इसके सील लगी हुई है पूरी। इसको भी खोल लेते हैं। और सुबह खाली पेट अगर हम ये 1 चम्मच गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें तो बहुत ही ज़्यादा अलग से बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। जैसे इसके कुछ तो मैंने बता दिए हैं। इसके अंदर लोग इसके अंदर कॉफ़ी और चाय के अंदर भी देसी घी, ये वाला घी डाल के, A2 घी डाल के पीते हैं। और ये सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
जो कहते हैं कि इंसान की बॉडी में गर्मी देता है। और इसका दानेदार इसलिए है क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसको हीट अप किया गया है। जब दूध को उबाला गया ना, एक लो टेम्परेचर पर इसको हीट किया गया। क्या क्या होता है ट्रेडिशनल बेलोना मेथड, इसको पहले स्मेल करके देख लें। काफ़ी अच्छे, जैसे ओहो आप देखेंगे ये इस तरह का कुछ कलर दिख रहा है आपको। आपने देखा होगा बाज़ार से जो हम देसी घी लाते हैं वो कोई 450, 500, 600 रुपये किलो होता है। और क्यों ये इसका दाम ज़्यादा है, क्यों ये इसका रेट ज़्यादा है? क्योंकि इसके फीचर्स ही बहुत ही ज़्यादा हैं और उसके अंदर मिलावट भी की जाती है। मैकेनाइज उन्होंने बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करनी होती है। उन्होंने उसके अंदर केमिकल्स भी मिलाते हैं। ये केमिकल से बिल्कुल अछूता है बेलोना मेथड। जैसे मैंने बताया है कि वो घी दूध को लेते हैं, मटकों में दूध को लेते हैं, उसे वुड फायर पर उसको लो टेम्परेचर पर बॉयल होने देते हैं। बॉयल होने के बाद उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। उसके अंदर दही का जामन लगाया जाता है और दही का जामन अगले दिन उसको फिर बेलोना से मथा जाता है। दही से जो मक्खन निकलता है उसका ये घी निकलता है। और जो बाद में जो उसका जो लिक्विड बचता है वो एक बटर मिल्क की तरह भी यूज़ किया जा सकता है उसके अंदर। और जबकि जो ट्रेडिशनल देसी घी आते हैं दूसरे जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके अंदर वो घी से ही निकालते हैं, रादर क्रीम से निकालते हैं। वैसे हम घरों में देसी घी निकालते हैं, मलाई से भी निकाल लेते हैं, मलाई से हम घर में जैसे देसी घी निकलता है, पर हम ट्रेडिशनल मेथड दही से घी नहीं निकालते मथ के। पंजाबी में कहते हैं रिड़क के हम कुछ नहीं करते। जैसे पंजाब के गांव में अभी भी कई जगह पर और हरियाणा राजस्थान के कई गांव में रिड़क के अभी भी घी निकाला जाता है ट्रेडिशनल बेलोना मेथड से। तो ये उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की गई, काफ़ी एनहांसिंग। बिल्कुल इसकी स्मेल, इसका एसेंस, इसका फ्लेवर जो दूसरा घी है उससे टोटली डिफरेंट है। एक मिनट मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। मेरे पास दूसरा घी भी है, उसको भी लेकर आते हैं। दूसरा घी है, इसका स्मेल और इसकी स्मेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के अंदर। और ये वाइट रंग का है और ये येलोइश रंग का है। तो ये मैं काफ़ी अवेटेड था जब उन्होंने लॉन्च किया, तो मैं पहले ही था, वन ऑफ द फ्यू था जिनको ये फर्स्ट बैच के अंदर ये मिला है। तो मैं तो इसको दोबारा ज़रूर ऑर्डर करूँगा। है भले ही थोड़ा सा कॉस्टली, बट बेनिफिट्स के हिसाब से A2 जो घी है इसको मैं ज़रूर ऑर्डर करूँगा। एंड जैसे मैं बता चुका हूँ ये पोटेंशियल शार्क टैंक प्रोडक्ट है, इसे आप भी ज़रूर बाई कीजिए। मैंने इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, थोड़ा सा इतना सा लेता हूँ पहले, बाद में, क्योंकि अभी रात का टाइम है। ये सुबह खाली पेट लूँगा मैं। दानेदार है, स्मूथ, वेरी टेस्टी, सच्ची में बहुत टेस्टी है ये। दानेदार इसलिए है क्योंकि एक लो टेम्परेचर पर इसको बनाया गया जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इसके बरकरार हैं। जितने शब्द बोलूं उतने कम हैं। मस्ट ट्राई, मस्ट बाई एंड ज़रूर आप लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये घी इसलिए भी कॉस्टली है क्योंकि एक गिर काऊ जो होती है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है और 1 लीटर घी बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 लीटर मिल्क का यूज़ होता है। प्लस इनकी गाय के अंदर कोई हार्मोन्स इंजेक्ट नहीं किए जाते, ना कोई आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाए जाते ताकि मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। और ये प्योर फार्म ब्रेड काउज़ हैं।